राणा जी का नियम था शयन की आरती में आने का, और आरती के बाद पुजारी जी भगवान की जो माला होती थी वो राणा जी को देते थे। लेकिन आज देर होने से पुजारी ने माला अपने सिर पर रख ली थी। लेकिन जब राणा जी को आया तो घबरा गए, मंदिर में घुस गए और जो माला उन्होंने धारण कर रखी थी वो माला निकालकर राणा जी को पहना दी। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवा जी के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल भी लंबे थे, तो एक दो सफ़ेद केश माला में लगकर राणा जी के गले में आ लगे। राणा ने ये बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी मालूम होता है भगवान के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। देवा जी को इसका उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी से डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा जी को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई, साथ ही पुजारी के लिए गुस्सा भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ठीक है, मैं कल सवेरे आकर देखूंगा, और ये कहकर लौट गए। देवाजी ने डर के मारे कह तो दिया, पर अब उनको चिंता हो गई। प्रातःकाल जब राणा जी आएंगे और भगवान के सारे बाल सफ़ेद ना देखकर पता नहीं मुझे क्या सजा देंगे। देवाजी की तो आंखों से नींदें उड़ गई, आंसू से धारा बह निकली। सारी रात रोते रहे, ना कुछ खाया पिया। देवाजी ने भगवान को याद किया और कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई? तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे केश कैसे सफ़ेद हो सकते हैं? पर सवेरे राणा जी आकर तुम्हारे काले बाल देखेंगे, तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी, मेरी क्या हालत होगी? यह कहकर देवाजी फवक फवक कर रोने लगे। इस प्रकार भगवान को पुकारते पुकारते सारी रात बीत गई। देवाजी जब सुबह नहा धोकर कांपते कांपते गर्भगृह के दरवाजे खोले तो इनका हृदय धक से रह गया, क्योंकि दरवाजे खोलते ही देखा और देखते ही रह गए। करुणामय कल्पतारु श्री विग्रह के समस्त केश सफ़ेद हो गए। देवाजी के हृदय की विचित्र दशा हो गई। ये स्वप्न है कि साक्षात करुणा वर्णालय इस अतुल्य कृपा और दीनवत्सलता को देखकर प्रेम विहाल हो गए। देवाजी तो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद जब देवाजी की समाधि टूटी तो उनके दोनों नेत्रों में आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो गई। उसी समय राणा जी परीक्षा के लिए आ गए। देवाजी को रोते हुए देखकर उन्होंने समझा, रात को जो इन्होंने झूठ कहा था ना, इसीलिए भय के मारे रोए हैं। लेकिन जैसे ही उनकी दृष्टि श्री विग्रह की ओर गई तो देखते ही राणा जी के आश्चर्य की सीमा ना रही। श्याम सुंदर के समस्त केश सफ़ेद चांदी की तरह चमक रहे हैं। महाराणा जी को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा जी के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से चट भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा जी ने देखा, बाल उखाड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकल गई और राणा जी के मुंह पर आ गिरी, और देखा बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को जैसे दर्द हुआ है और उनकी नाक सिकुड़ गई है। राणा जी तो यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, और जब राणा जी को चेत आई तो पुजारी ने चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़ नीच बुद्धि हूँ, मैंने बड़ा अपराध किया है। भक्त तो क्षमाशील होते हैं, आप मेरा अपराध क्षमा कर दो। देवाजी ने महाराणा जी को उठकर हृदय से लगा लिया और बदगद वाणी से कहने लगे, यह सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित गवार केवल पेड़ की गुलामी कर रहा था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं। मेरी मिथ्या पूजा पर भी इतने प्रसन्न हो गए, और मुझ जैसे नालायक अधर्मी की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मेरे झूठ को भी भगवान ने अपनी दीन वत्सलता से
मेरी बात रख ली। राणा जी और देवा जी दोनों ही भगवान की कृपालुता का याद करते हुए रो पड़े। श्री चतुर्भुज जी ने राणा जी को आज्ञा दी, तुम्हारे लिए यही दंड है, जो भी आज के बाद राजगद्दी पर बैठे वह मेरे दर्शन के लिए मंदिर में ना आए। आज भी उदयपुर की राजगद्दी पर बैठते हैं, वे दर्शन करने मंदिर में नहीं आते।